लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। डेली प्रैक्टिस सेट का ये तीसरा वीडियो है। कल किसी निजी कारण की वजह से कल का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, आपसे प्रयास रहेगा कि एक दिन भी ऑब्सेंट ना हो। आपको प्रत्येक दिन रोज़ सुबह 6 बजे ये प्रैक्टिस सेट मिल जाए, जिससे कि आपके पढ़ाई की शुरुआत इस सेट के द्वारा शुरू हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धुंगन समिति। ये चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। तारकुंडे समिति है, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये तीनों समितियां चुनाव सुधार से संबंधित है, जबकि धुंगन समिति चुनाव सुधार समिति से संबंधित नहीं है। आईएनएस विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक है। तो आईएनएस विराट ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये एक विमान वाहक पोत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। काल वैसाखी चलती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में चलती है। असहयोग आंदोलन वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 4 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा, सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने संयुक्त रूप से स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे, इसको सुधार लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन्फ्लुएंजा। जीवाणु जनित रोग नहीं है। बाकी सभी बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं, जैसे हैजा, क्षय रोग या गिल्टी रोग। ये तीनों ही रोग बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जबकि इन्फ्लुएंजा ये वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे के छीलन में मिलाया जाता है तो क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कोलाइडिक कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना कहलाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टिंडल प्रभाव। कोयला डैश संसाधन का उदाहरण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। नवीकरणीय ऊर्जा जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके, जैसे सूर्य का प्रकाश, ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन कोयला जो है ये सीमित है, इसलिए इसकी पुनः प्राप्ति संभव नहीं है, इसलिए ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। टमाटर किस अम्ल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्जेलिक अम्ल का। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि इसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है, इसी वजह से इसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। यहाँ ऊर्जा का उत्पादन होता है। बायोगैस का मुख्य घटक है, तो ऑप्शन में चाहे जो रहे, आपको CH4 मारना है। मीथेन, मीथेन जो है वो बायोगैस का मुख्य घटक है। वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
श्रृंखला होती है। ठीक है, वनस्पति तेलों में लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गेहूं। सोनालिका एवं कल्याण सोना ये गेहूं की किस्में हैं। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्णपल्लव। देखिए आप लोग जो भी हो आंसर को काफ़ी जल्दी देने का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी आपके पास इतना ही टाइम होता है। तो प्रयास करेंगे कि मेरे आंसर बोलने से पहले आप अपना आंसर चुन लें और उसी समय मिला लें कि जो मेरे द्वारा जो आंसर बोला जा रहा है वो आपके आंसर से मैच कर रहा है या नहीं हो रहा है। हो सकता है कि मुझसे भी कुछ मिस्टेक हो जाए, तो अगर आपको वो मिस्टेक पकड़ में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में उस गलती को, उस मिस्टेक को सुधारा जा सके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कस्कुटा, अमरबेल। ये जो होते हैं परजीवी होते हैं, ये दूसरों पेड़ों से चिपक के या दूसरे पेड़ों पे रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डिम्ब या अंडा। ये पुष्पित पादप का वो भाग है जो द्विगुणित नहीं होता है। निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय द्विपरिवर्तन का कार्य करते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विद्युत मोटर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाल। लाल रंग का प्रकीर्णन कोहरे में सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं और समभारिकों के परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। तो याद रखेंगे, जिन तत्वों के परमाणु संख्या समान और परमाणु भार अलग अलग होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं, और जिनके परमाणु भार समान और परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं उन्हें समभारी कहा जाता है। सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, तो निम्न में से कौन सा है ये? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिफिलिस। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको याद होगा ऑप्शन डी 20। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 20 है। 11 सोडियम का होता है। एटीपी के अंतःस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध के खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोदित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 30.5 किलोजूल पर मोल। यह प्रश्न कंप्यूटर का है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी SMTP।
एक ब्याह से समन्वित उदाहरण है पुष्प का, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए मटर, ये हमारा राइट आंसर होगा। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोनेरा, ये मोनेरा संघ के उदाहरण है। कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिलिकॉन। साधारणतः ये प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके नोट्स में या किताब में हूबहू तो नहीं मिलेंगे, उनमें कुछ परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन को आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के द्वारा या फिर जो भी बुक से भी आप प्रैक्टिस करते हैं उनके प्रश्नों से आप इसको पकड़ पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस सेट करें, चाहे जैसे करें, ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी Ctrl+N। अगर हम क्लिक करेंगे एक साथ तो वो नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हीलियम नाभिक। तो रदरफोर्ड ने जो प्रकीर्णन प्रयोग किया था अल्फा कणों का, तो उसमें हीलियम के नाभिक का प्रयोग किया था। तो आज के लिए बस 30 क्वेश्चन। ये वीडियो मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा जल्दी में ख़त्म करना पड़ रहा है, बट कल से आपको पूरे 40 क्वेश्चंस मिलेंगे रोज़ के रोज़। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखें, अपना ख्याल रखें।